वही है जिंदा जिसकी आस जिंदा है, वही है जिंदा जिसकी प्यास जिंदा है। सांस लेना ही जिंदगी नहीं, जिंदा वही है जिसका विश्वास जिंदा है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम आज फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई शानदार कहानी लेकर। ये कहानी है एक अमीर इंसान की। इंसान बहुत ज़्यादा अमीर था और ज़मीन से जुड़ा हुआ था, भगवान से जुड़ा हुआ था। ये हर बात के लिए, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, हर बात के लिए भगवान को धन्यवाद करता था। धन्यवाद करता था जो कुछ उसके पास था, अपने हर पल के लिए, हर श्वास के लिए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन अचानक इसको मन हुआ समंदर किनारे घूमने का। ये समंदर किनारे घूमने गया। घूमते घूमते इसको लगा कि क्यों ना समंदर के बीच में जाया जाए, घूमा जाए। इसने एक बोट किराए पर ली और निकल गया। कुछ दूर पहुंचा ही था कि अचानक समंदर में तूफान आने लगा। तूफान इतना तेज था कि इसकी जो बोट थी वो धराशायी होने लगी। इसने जल्दी से लाइफ जैकेट निकाली और पहना और सीधा समुद्र में कूद गया। काफ़ी देर तैरने के बाद, करीब 1-2 घंटे तैरने के बाद, ये एक टापू के सहारे जाकर लगा। टापू के किनारे पहुंचा और इसने सबसे पहले भगवान को धन्यवाद किया। भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचा ली, वरना मैं इस तूफान में तो मर जाता। अब इसको बहुत तेज भूख लग रही थी और इसने आसपास कुछ पेड़ देखे और उनसे फल तोड़े और खाने लगा। अब आसपास कुछ था नहीं और 15-20 दिन ऐसे ही निकल गए। लेकिन इसने हर रोज भगवान से प्रार्थना की कि भगवान प्लीज मेरे पास किसी को भेजिए, मेरी मदद कीजिए, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। इसका जो कॉन्फिडेंस था थोड़ा थोड़ा लूज हो रहा था, लेकिन इसे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा था कि वो कोई ना कोई, किसी ना किसी को भेजेंगे मेरी मदद के लिए। कोई ना कोई आएगा जो मेरी मदद करेगा। अब इसको लगा कि भाई पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कितना समय लग जाएगा जब तक कोई मेरी मदद के लिए आए। तब तक मैं एक झोपड़ी बना लेता हूँ जिससे जंगली जानवरों से जो नुकसान है उससे मैं बच सकूँ। अब इसने लकड़ियाँ इकट्ठी करनी शुरू की, पत्ते इकट्ठे करने शुरू किए। अब 3-4 दिन में इसने एक झोपड़ी बनाकर तैयार कर दी। झोपड़ी बन चुकी थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी और इसको ये निहार ही रहा था कि अचानक मौसम बिगड़ गया। मौसम बिगड़ने के बाद समुद्र में तूफान आने लगा, बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी और एक बिजली आकर इसकी झोपड़ी पर गिर गई। देखते ही देखते इसकी झोपड़ी खाक में मिल गई। अब इस आदमी का कॉन्फिडेंस एकदम धराशायी हो गया, शून्य हो गया, जीरो हो गया। अब ये जमीन पर गिर गया, रोने लगा, भगवान को कोसने लगा। भगवान, आपने क्या कर दिया? मैं ऑलरेडी परेशान हूँ, मैं अपने घर बार से, हर जगह से दूर हूँ, इस टापू में फंसा हुआ हूँ और आपने मुझसे एक मेरी जो आस थी वो भी मुझसे छीन ली। आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये रो ही रहा था कि अचानक इसके कानों में एक आवाज़ पड़ी। इसने पीछे मुड़कर देखा तो 2 बंदे एक बोट में इसको आवाज़ लगा रहे थे, यहाँ आओ, हम तुमको बचाने आए हैं। उनके पास गया तब उन दोनों ने बोला कि हम समुद्र के बीचों बीच थे, हमने एक झोपड़ी जलते हुए देखी, हमको लगा कि कोई हमें अपनी झोपड़ी जलाकर मदद के लिए बुला रहा है। हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं सिर्फ इस झोपड़ी को देखकर। अब इसके आंखों में आंसू आ गए, जमीन पर गिर गया और भगवान को धन्यवाद करने लगा। भगवान से माफ़ी मांगने लगा कि भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए और धन्यवाद है आपका, आपने मुझे मेरी रक्षा के लिए, मुझे बचाने के लिए इन दोनों देवदूतों को भेजा। ये अपने आप में गिल्ट महसूस कर रहा था कि भगवान, मैं आपको कोस रहा था, मैं आप पे इल्जाम लगा रहा था कि आप मेरा साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन आपने अभी तक मेरा साथ नहीं छोड़ा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा ध्यान रखा। और ये छोटी सी कहानी हम सबको सिखाती है, खासकर उन लोगों को जिन्हें लगता है कि भगवान मेरा साथ नहीं दे रहे, जिन्हें लगता है कि भगवान ने मुझे भुला दिया है। ऐसा नहीं है। क्या हमारे माँ बाप कभी अपने बच्चों को भुला सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। क्या हमारे माँ बाप अपने बच्चों को दुखी देख सकते हैं? कभी नहीं। सिर्फ वो एग्जाम ले रहे होते हैं आपको मजबूत बनाने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपका बुरा टाइम चल रहा है तो विश्वास रखें ऊपर वाले पर, अपनी मेहनत में कोई की भी कमी ना आने दें, अपना एग्जाम दें, अच्छी तरह से एग्जाम दें और याद रखिए आपको रिजल्ट बेहतरीन मिलेंगे, ज़बरदस्त मिलेंगे, जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की। अंत में बस यही कहूँगा कि ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए और मेहनत करते रहें। जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऊपर वाले पर भरोसा रखें, मेहनत करते रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें, दूसरों की मदद करते रहें, दुआएं कमाते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।